नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या है 19 पे पावर कितना है 300 है। 19 पे पावर 300 है, इसमें 20 से भाग कर ये सभी जो क्वेश्चन है पिछले 10 सालों का पूछा गया प्रश्न है रेलवे का, ठीक है। जो रेलवे में जो भी पिछले 10 सालों में एग्जाम हुआ है वो सभी का पूछा गया प्रश्न है। हमें इसका शेषफल निकालना है। आप लोग को पावर नहीं देखना है, ठीक है। अगर कम का डिफरेंस हो इस दोनों के बीच तो पावर नहीं देखना है। करना क्या है, पावर घटाइए, इसी दिनों में भाग कर दीजिए। अब बोलेगा भाग तो लगेगा नहीं, 20 में 19 से भाग लगेगा, तो आप बोलेगा नहीं लगेगा। जो लगेगा ना एक बार में लग जाएगा, जो कि हमारा जो शेषफल बचेगा वो -1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो शेषफल पर डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। शेषफल कितना, -1 बच गया। इस पे पावर डायरेक्ट कर दिए 300। 300 क्या है हमारा, सम संख्या है। माइनस पे पावर सम संख्या तो +1 होता है, कितना, +1। इसका मतलब इसका जो शेषफल आ जाएगा वो +1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग के लिए हम लेके आए थे। चलिए आगे के क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा। एक दुकानदार 20% की नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। उस लाभ को ज्ञात करें, उस लाभ को निकालना है जिसे टीवी बेचना चाहिए, ठीक है। जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 का नुकसान हो, ठीक है। 0 नुकसान हो मतलब यहाँ जो नुकसान 20% का हो गया है वो इसका यहाँ पे मेकअप हो जाए, और लाभ नहीं हो लेकिन ये 20% नुकसान जो है मेकअप हो जाए, ठीक है, इस टीवी पर। तो बोल रहा है कि टीवी का लागत मूल्य रेडियो के 3 गुना है। हमें क्या ज्ञात करना है, उस लाभ को ज्ञात करना है, बोला है ना। कि उस लाभ को ज्ञात करना, कितना अधिक लाभ पे बेचे, ये जो है 20% इसका माइनस हो जाए, ठीक है। मतलब ये कैंसिल आउट, 0 हो जाए, ना ही लाभ हो ना ही हानि हो। और टीवी का जो दाम है वो रेडियो के दाम का 3 गुना है। रेडियो का दाम जितना भी था उसके दाम का क्या है, 3 गुना है इसका टीवी का दाम। तो देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, सब चीज़ हम लोग करते हैं। अगर देखा जाए कि हम मान लेते हैं रेडियो का जो दाम है, शुरू में रेडियो बोला है ना, 6 रेडियो को बेच रहा है। तो 6 रेडियो खरीदा कितना होगा, तो हम मान लेते हैं एक रेडियो जो है उसका जो सीपी है, एक रेडियो का सीपी, यहाँ हम सीपी मान रहे हैं, एक रेडियो का जो सीपी है वो 10 है। तो 6 गो रेडियो बेचा है, तो 6 गो रेडियो कितना में खरीदा होगा, तो हम लोग जो माने हैं उसके अनुसार 60 रुपया में खरीदा होगा। और उसको बेचा कितना में है, 6 रेडियो का एसपी जो है, बेचा जो है एसपी, ठीक है। यहाँ पे सीपी था, ये 6 रेडियो का ये क्या है, सीपी है। और एसपी क्या है, बोला है 20% के नुकसान पर बेचा है। तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, मतलब 20/100। आप लोग बोलिएगा 100 का ही न माने, मान लीजिएगा 100, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम नहीं माने यहाँ पे, 0 0 छोड़ देना, 12 रुपया का नुकसान होगा। अब कोई 60 का चीज है, कितना का नुकसान हुआ, 12 का नुकसान। तो बेचेगा कितना में, 48 में बेच रहा है। इतना तो दिख गया, जिसको जो नुकसान हुआ है वो 20% बोला था ना। 20% का मतलब अगर देखा जाए तो रुपया में 12 रुपया आ गया, हम लोग जो माने हैं उसके अनुसार। कितना का नुकसान आ गया, 12 रुपया का। यही 12 रुपया नुकसान क्या करना है, मेकअप करना है, कहाँ पे, रेडियो में। तो रेडियो का कीमत कितना हो जाएगा, सीपी। तो सीपी जो बोला है रेडियो का, टीवी का ना, टीवी का सीपी जो होगा, टीवी का सीपी वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है टीवी का जो लागत मूल्य है रेडियो का 3 गुना है। तो रेडियो का कितना माने थे हम, 10 माने थे, एक रेडियो का 10 माने थे। तो टीवी का कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना 30 हो जाएगा, क्वेश्चन में बोल रखा है। अब इसी 30 पर जो है हमें लाभ कमाना है। कितना का लाभ अभी नहीं पता, ये तो निकालना है। ये कितना का लाभ कमाए, प्रतिशत में तो नहीं पता है कितना का लाभ कमाए, ठीक है। हम मान लीजिए X% का लाभ। लेकिन हमें मेकअप किसको करना है, इस 12 रुपया को मेकअप करना है। जो 12 रुपया नुकसान हुआ है, 12 रुपया मेकअप हो जाए, इसका मतलब 12 रुपया का लाभ कमाना है। रुपया देखा जाए तो हमें 12 रुपया का लाभ कमाना है, ठीक है। तो वही का परसेंटेज निकालना, मतलब 30 रुपया का चीज क्रय मूल्य था और उस पर हम लाभ ले रहे हैं कितना, X%। तब जो लाभ हो रहा है 12 रुपया का। अब देखिए 12 रुपया का यहाँ लाभ हो रहा है और यहाँ हानि हुआ था, तो टोटल मिला के 0 नुकसान हो गया ना। तो 0 ही तो चाहिए नुकसान हमें। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0, 3 चौके 12, एक्स का जो मान आ गया वो 40% आ गया। मतलब टीवी को जो बेचेगा वो 40% के क्या लाभ पे बेचेगा। कितना, 40% के लाभ पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो
कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए, इसे P बटा Q के रूप में बदलना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन जब आ रहा है इसलिए हम लोग लेके भी आप लोग के बीच में डेली आ रहे हैं। तो ये आप लोग को होमवर्क में करना है, हल्का क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है ए का इतना, बी का इतना, तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। अनुपात निकालने जब आता है, देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का 1/3, 1/3 मतलब यही नहीं बोल रहा है, ए का 1/3, ठीक है, बराबर है बी का 3/4, बी का 3/4 के बराबर है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? सी के 1/6 के बराबर है। ए बी सी का अनुपात। अब देखिए क्या है हमारा, सब बराबरी है ना, देखिए ये सब बराबरी है। तो आसान तरीका अनुपात निकालने का, अगर सब बराबर हो तो आप लोग को सब इक्वल कर देना है। इक्वल मतलब सबको एक बना देना है। एक बनाएंगे तो मानो यहाँ 3 देंगे तो एक बन जाएगा ना, एक बन गया, मतलब एक का मान 3 दिए तो एक बन गया। यहाँ एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब एक बनाना है मतलब यहाँ पर जो हमें देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 4/3, तभी नहीं एक बनेगा। देखिए इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, मतलब यहाँ जो देना पड़ गया वो 4/3 देना पड़ गया। कितना? 4/3 देना पड़ गया। यहाँ पे एक बनाने के लिए कितना? 6 देंगे, 6 से 6 खत्म, तो ये हमारा आ गया 6। तो यही हमारा इसका अनुपात हो गया, ठीक है, यही अनुपात हो गया। बस 1/, आ गया सिर्फ इसके कारण, ठीक है। इसीलिए आंसर अभी नहीं होगा मिलेगा क्योंकि यहाँ बटा में आ गया, लेकिन यही अनुपात हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी अनुपात को मानिए अब एक्चुअल अनुपात बनाना है, क्या करेंगे? नीचा में 3 है ना, तो आसान करने के लिए सब में 3 से गुना करेंगे, कोई असर थोड़ी पड़ेगा। देखिए तो अगर हम अपने मन से अगर सब में 3 से गुना कर दिए पूरे में तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों? अनुपात में देखिए सभी भी कट जाएगा तो वही रहेगा। इससे क्या होगा? देखिए 3 तिया 9 अनुपात, इधर बन जाएगा 4 अनुपात, या 6 3 18, 9/4/18। तो कौन से ऑप्शन में है 9 4 18? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला है कि 8 गो पुरुष है, पुरुष को हम मान लेते हैं मेन, 8 गो पुरुष और का मतलब प्लस 6 गो महिला है तो महिला को वोमेन कर देते हैं। 8 गो पुरुष 6 गो महिला किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, इसलिए 5 से गुना कर दिया। आगे बोला है जबकि 6 पुरुष, मतलब जबकि 6 गो पुरुष है, बराबर है या नहीं अभी नहीं जानते, ठीक है, इसलिए बराबर का चिन्ह अभी नहीं देंगे। आगे जबकि बोला, जितना बोला उतना लिखते हैं। जबकि 6 पुरुष मतलब 6 मेन और 8 महिला मतलब 8 वोमेन, 6 मेन और 8 वोमेन भी उसी कार्य को, अब देखिए उसी कार्य मतलब बोला इतना ही कार्य है, बराबर कर देंगे इस दोनों को। क्या कार्य हमारा? क्या है? बराबर है। उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती है, उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 5 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा कुल काम निकल जाएगा। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका 5 दिन का काम दोनों बराबर है, ठीक है। तो आगे क्या बोला है? 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितना दिनों में करेगा? तो यही काम ये चाहिए, दोनों तो सेम ही काम है, तो किसी को ले लेंगे। तो इसको जो करवाना है किसके द्वारा? 7 पुरुष और 7 महिला, 7 कॉमन लेते हैं, पुरुष और महिला, मेन और वुमेन द्वारा करवाना है। 7 को पुरुष भी है, गुना करेंगे 7 को पुरुष है, 7 से यहाँ गुना करेंगे 7 को महिला भी है, ठीक है। ये मतलब ये लिखा हुआ है 7 को पुरुष प्लस 7 को महिला, ठीक है। बस 7 कॉमन लिए हैं तो आप लोग को ये दिख रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं। पहले यहाँ से इसके क्षमता का रेशियो निकालते हैं, जिससे हम यहाँ काम निकाल पाएंगे, टोटल काम है कितना। जब यहाँ से गुना करेंगे तो 8 कुछ कटेगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ गया इधर? 8m, m इधर आएगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा 2m, ठीक है। इधर 8m है और 6m इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 2m, बराबर है 8w है और 6w उधर जाएगा तो घट जाएगा तो हो जाएगा 2w, ठीक है। अभी यार 2w, 2 से 2 खत्म, मतलब m/w का जो रेशियो है वो बराबर है 1:1 है। पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो समान अनुपात है, पुरुष और महिला का अनुपात क्या है? बराबर है, 1:1 आ गया।
कुल काम आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए, कहा है चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, बात सेम है। तो यहीं से निकाल लेते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा मान है, एक रखेंगे, कि एक आया है देखिए, तो यहाँ भी एक आया, इसका भी और इसका भी एक आया है, तो हो जाएगा 8 अब प्लस 6 गुना 5, टोटल काम तो इतने हो गया, 8 6 14 गुना 5, कुल काम इतना हो गया। इसी काम को करवाना है किसके द्वारा, 7 पुरुष 7 महिला, तो पुरुष का भी क्षमता 1, महिला का भी क्षमता 1, मतलब 7 गुना 2, 7 दूना 14 क्षमता से करवाना है, कितना, इतना 70 यूनिट काम को 70 यूनिट 14 क्षमता से काटेंगे, तो कुल जो समय लगेगा वो 5 दिन का समय लगेगा, कितना, 5 दिन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, उमर और अविनाश ने, कौन है, उमर है और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू की। ठीक है, ये जो है 10,000 रुपया के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू किया, और ये जो है वो 15,000 के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू किया। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीना के बाद अपना रुपया वापस ले लिया। अविनाश कितना, 8 महीना के बाद लिया, 8 महीना तो रहा होगा इसका रुपया। ठीक है, आगे, पहले 12 महीना का लाभ दोनों को किस अनुपात में बांटा जाएगा, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कब लिया, मतलब ये 12 महीना के बाद लिया होगा। 12 महीना में निकालना, नहीं भी लिया होगा तो 12 महीना का लाभ हमको पता करना है, तो 12 से गुना करेंगे, और ये लिया 8 महीना के बाद, हम 8 से गुना कर दिए। जब यहाँ गुना करेंगे तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। ठीक है, 3 से कटेंगे तो 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे 15, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8। ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 से इसका 2 खत्म, 1:1 आ जाएगा। मतलब उमर और अविनाश में जो लाभ का बांटना है, 12 महीना के बाद लाभ का अनुपात बांटना है, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1:1 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि पहला जो मिश्रण था उसका था 5:1, कितना, 5:1, और दूसरा मिश्रण का जो था वो 3:1:1। सबसे पहले चलिए इक्वल कर लेते हैं। ये कितना है यहाँ पे, 5:1:6 अनुपात में, और ये हमारा कितना है, 4 अनुपात में। क्या ये इक्वल है, नहीं। इक्वल करेंगे तो अगर हम 2 से गुना करेंगे, अगर हम 3 से गुना करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। देखिए 12 हो गया, ये 12 हो गया। इक्वल करने के लिए कितना की, गुना की, कितना से, एक में 2 से किए तो यहाँ 2 से करेंगे, और यहाँ भी 2 से करेंगे, और एक में 3 से किए तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ भी 3 से करेंगे, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे, इतना तो इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके अलावा इसको हटा देते हैं। तो अब जो है मिलाना है इसको, पहला का 3 अनुपात, दूसरा का 2 अनुपात, इसका 3 अनुपात लेना है, तो इसका 2 अनुपात लेके इसको क्या करना है, हमें मिक्स कर देना है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं मिक्स, सेम अनुपात के साथ। इसका 3 लेंगे तो इसका 3 अनुपात, तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, और इसका 2 अनुपात एकरा में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। अब इसको मिला देंगे, कितना हो जाएगा ये 5 दूना 10 दिया, इधर हो गया 30, और यहाँ पे 3 तिया 9, 9 दूना 18, 30 और 18 कितना होता है, 48, तो 48 अनुपात। यहाँ पे कितना है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 12, कुछ कटेगा क्या, तो 12 चौके 48, 4:1 हो जाएगा। कितना, अंतिम तीसरा मिश्रण में जो इसको मिलाएंगे, जो कि 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे, तो लास्ट मिश्रण में जो बनेगा ये, वो 4:2 के अनुपात में बनेगा। कितना, 4:2 के अनुपात में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 602 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिनमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए गए हैं। ठीक है, एक वर्ष में दोनों के ब्याजों का योग 40 है, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात करना है। ठीक है, पहले व्यक्ति को कितना राशि दिया गया है देख लेते हैं। ब्याजों का जो योग है वो कितना है, 40 है। दोनों के ब्याज का योग क्या है, 40 है। ठीक है, एक्स बाई मान के भी बना सकते हैं, या फिर रेशियो पे भी हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो रेशियो पे ही देखिए क्या है, पहले में कितना बोला है, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर। मतलब पहला जो भी चीज है, जितना भी रुपया है वो तो पता नहीं है, इसी का 2 टुकड़ा है, 2 व्यक्ति को दिया गया है।
ठीक है। तो पहला को 5% पे और दूसरा को कितना परसेंट पे, 10% पे। जब ये दोनों को मिला देंगे तो दोनों के योगफल पे कितना परसेंट है, तो 40 रुपया है। तो कितना परसेंट हो गया, 600 का 40/100, 40%। 2 जीरो से 2 कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, 40 रुपया है ना, 40 रुपया है। पहले 40 रुपया कितना हो जाएगा, 600 का x प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40। यहाँ से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। जब 2 को 0 से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा 20/3। कितना हो गया, 20/3। मतलब इसका जो लाभ हो रहा है दोनों मिला के, वो कितना हो रहा है, 20/3% का। कितना हो रहा है, 20/3% का लाभ हो रहा है। कितना 20/3% का लाभ हो रहा है। अब देखिए क्या आ गया, बटा आ गया। इस बटा को हटाने का तरीका आप लोग को समझाए हैं कि बटा लिखिए, बटा बिना हटाए भी बना सकते हैं, घटाने में मुश्किल होगा ना। तो बटा को हटाने का क्या तरीका बताए हैं, या 3 है ना एक्स्ट्रा, 3 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 3 से यहाँ भी और 3 से यहाँ भी। तब जिसका एक्चुअल में बन जाएगा अनुपात कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5×3=15, इधर बन जाएगा 10×30 रेशियो परसेंटेज। और यहाँ कितना बन जाएगा, 3 से 3 खत्म, 20 बन गया। तो इधर जो निकल जाएगा इसका, बड़का में छोटका घटाएंगे तो कितना 10, और इधर घटाएंगे 15 में से 20 गया तो 5। तो रेशियो जो बन गया है वो कितना बन गया दोनों आदमी के बीच का। इसको मिलेगा 2 अनुपात में रुपया, तो इसको मिलेगा 1 अनुपात में रुपया, इसका हिस्सा। ठीक है, टोटल कितना रुपया है, 600 रुपया है। ठीक है, 600 रुपया है। कितना अनुपात में, इसका योगफल कितना है, 2:1, 3 अनुपात में। अगर योगफल देखा जाए 2:1, 3 अनुपात में, कितना अनुपात में योगफल 3 अनुपात में। एक्चुअल में जो है वो 600 है, मतलब कितना गुना अधिक है, तो 1 अनुपात का जो मान है वो एक्चुअल में 200 गुना अधिक है। किसका, 200 गुना। हमसे क्वेश्चन पूछा है पहले व्यक्ति को दी गई राशि, तो पहला व्यक्ति को कितना अनुपात में मिला है, 2 अनुपात में। कितना अनुपात में, 2 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 200, 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 400। मतलब इस क्वेश्चन पहला जो व्यक्ति को रुपया मिला है वो 400 मिला है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद फटाक से पता चलेगा किस क्वेश्चन में मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा और किस क्वेश्चन में हम लोग सिंपल रेशियो पे निकाल सकते हैं। इसका बहुत सारा ये भी बच्चा करेगा कि ये का एक्स मान लेगा, दूसरा का कितना हो जाएगा, तब 60 - x। इसका कितना, इस पे बोला 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, इसका 5/100, 5%। प्लस इसका कितना बोला है, 10%, 10/100। और दोनों ब्याज मिल के 10/100, 10% ना, 10/100, 10/100। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जब दोनों ब्याज को मिलाते हैं, दोनों ब्याज को, तब जो टोटल रुपया होता है वो 40 रुपया होता है। इस भी प्रकार से निकालिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन ये तरीका पे बनाइए बिना एक्स वाई माने तो ज़्यादा सही है। ठीक है, हमेशा अवॉइड कीजिए एक्स वाई को मानने से। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी तरीका अगर मन हो तो बना सकते हैं आप लोग, इसी तरीका ज़्यादा सही है, सटीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, जब भी पार करने का बात बोले, हाँ आदमी है, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता है या फिर पुल को पार करता है तो उस समय पुल का भी डिस्टेंस लेते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म पार करे तो प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस लेंगे। लेकिन एक लड़का को पार करेगा तो लड़का का डिस्टेंस नहीं लेंगे। हाँ स्पीड अगर है उसका कुछ तो लेंगे। अगर ट्रेन इधर जा रहा है, लड़का इधर आ रहा है, या फिर दो ट्रेनें रहे या फिर दोनों लड़के रहे या कुछ भी रहे, दोनों का अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है, स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। स्पीड क्या जुड़ जाता है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसी दिशा में और दूसरा भी इसी दिशा में जा रहा है, तो उस समय स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। स्पीड क्या होता है, सापेक्ष स्पीड घट जाता है। और यहाँ पे जब दोनों विपरीत दिशा में जाए तो सापेक्ष स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, सापेक्ष स्पीड बढ़ जाता है। अब चलिए लगाते हैं। ट्रेन का लंबाई कितना है, 350 मीटर लंबी ट्रेन, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 54 प्लस कर देंगे 9। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है। इसका मतलब 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। कितना, 63 किलोमीटर पर घंटा। अब 63 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये भी मीटर में दिया है, यहाँ ऑप्शन भी सेकंड में है। इसको हम कर लेते हैं चेंज किसमें मीटर पर सेकंड में। तो कितना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा चेंज। 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, कितना हो गया, 7×5 = 35/2 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, 35/2 मीटर बटा सेकंड। इतना हो गया इसका क्या, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब हमें कितना देर में इसको क्या करेगा, पार करेगा। समय निकालना है तो समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल। दूरी तो 350 है ट्रेन का, इसी को तो पार करना है किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड। तो ये गया कितना,
35/2 का मतलब 2 हमारा ऊपर चल जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 दूना 20, मतलब 20 सेकेंड का समय लगेगा उस ट्रेन को लड़का को पार करने में। कितना? 20 सेकेंड का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन यही पूछा है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी। ट्रेन जो पार कर लेगा वो 20 सेकेंड में पार कर लेगा उस आदमी को। कितना देर में? 20 सेकेंड में। तो इस ऑप्शन का जो हमारा आंसर है वो 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। और हमारे पिछले 10 सालों का रेलवे का प्रीवियस से डेली हम लोग करते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़ा करें सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। थैंक यू।